नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। बहुत दिनों के बाद दोस्तों एक मैं कहूँगा काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी खबर है इस स्टॉक के लिए, क्योंकि कई निवेशक इस स्टॉक से बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। कई लोगों को लग रहा है कि इतनी भयंकर तेज़ी के बावजूद पूरे के पूरे आप कह लीजिए बाजार में इतनी तेज़ी के बावजूद ये स्टॉक भाग क्यों नहीं रहा है। कई लोग मैं देख रहा था, कई लोग आर्टिकल या कई वीडियो बना रहे थे कि नेक्स्ट यस बैंक होने वाला है। मैं तो मतलब देख के सरप्राइज हो गया था। बट ठीक है, अब थंबनेल बनाते हो। बट वाकई में एक कंसर्न लोगों का यह है कि ये लगातार गिर रहा है, कोई भी रैली नहीं। जब मिड कैप में रैली आई, इसमें कोई कहीं रैली का निशान नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये धीरे धीरे गिर रहा है और गिर ही रहा है, कहीं कुछ रुकावट नहीं हो रही है। लेकिन अब जो दोस्तों न्यूज निकल के आई है वो मुझे लगता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नया बिजनेस है, प्लस जो कह लीजिए एक कहते हैं ना एक सपोर्ट, लोगों को भरोसा। ये जो न्यूज मैं आपको बताऊंगा, लोगों का भरोसा बहुत बढ़ेगा दोस्तों इस न्यूज के बाद। ठीक है, मैं ये नहीं कहता इसके बाद शायद स्टॉक रॉकेट बन जाएगा या क्या हो जाएगा, ये सब बात नहीं होती दोस्तों। ये है हमें किस में स्टिक रहना है, फंडामेंटल में। क्या इससे फंडामेंटल सुधरेंगे? बहुत ज्यादा सुधरेंगे। और सुधरेंगे मेरे कहने का मतलब दोस्तों, पसंद करा जाएगा लोगों द्वारा। क्या है पूरी बात, क्या है पूरी न्यूज, और क्या इससे शेयर में कुछ कह लीजिए इनके बिजनेस मॉडल में क्या कोई नई एंट्री हो रही है, इन तमाम सवालों के जवाब आपको दूंगा दोस्तों। वीडियो को अंत तक देखिएगा, काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव और एजुकेटिव वीडियो होगी। लेकिन मैं एक बार कहूंगा कि दोस्तों YouTube एकदम से जो रीच है, जो प्रमोशन है, वो एकदम से किल कर चुका है दोस्तों। ठीक है, इसीलिए प्लीज प्लीज वीडियो को ज्यादा से शेयर किया कीजिए, अपने दोस्तों का शेयर कीजिए। खुद भी थोड़ी सर्च करके द रिटेल इन्वेस्टर को जाके देखें, या टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ज्वाइन कीजिए। क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको इन तमाम वीडियोस के लिंक वहां मिल जाएंगे, भले ही वो आपको नोटिफिकेशन बार पे ना मिले। तो अब विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा लेके चलूंगा मैं आपको शेयर प्राइस की तरफ। आज 2 दिन से जब बाजार इतना भाग रहा है, उसके बावजूद देखिए आज भी लगभग आधा % के आसपास की गिरावट है। केवल और केवल सेलिंग चल रही है स्टॉक में। ठीक है, केवल और केवल सेलिंग। और ये सेलिंग अभी की नहीं दोस्तों, मैं आपको बताऊं, अगर आप देखेंगे पिछले 5 दिनों में, आप देखिए जहां स्टॉक जो निफ्टी है वो आउट परफॉर्म कर रहा है, ये उल्टा अंडर परफॉर्म कर रहा है। निफ्टी 5% के आसपास भागा है, ये 5% निगेटिव दिया है दोस्तों रिटर्न। ठीक है, और आप देखिए अगर एक महीने बात करेंगे तो ये वापस से दोस्तों 3% गिर चुका है। 6 महीनों में 33% से ज्यादा की गिरावट हो चुकी है दोस्तों। ठीक है, लेकिन देखिए ये होना था, ये जो ऊपर इस तरह से गिरावट हो रही है क्योंकि इसे लिक्विडिटी के कारण इतना ज्यादा भगा दिया गया था। प्रीमियम वैल्यू स्टॉक था। मैंने स्टॉक को निवेश करने के लिए कहा था, मुझे याद है 2900। ठीक है, मुझे पता है कि 2900 के आसपास लीजिएगा, और मैंने वहां से भी इसे लेना शुरू किया था 2900। देन मैं 2750 के आसपास से कह लीजिए नेक्स्ट एवरेज किया था। उसके बाद मैंने 2400 की 500 के आसपास दोस्तों मैंने इसका नेक्स्ट किया था। उससे मुझे नीचे ही है, एवरेज प्राइस काफी नीचे है। मैं अभी नेक्स्ट की गिरावट कहां ऐड करूंगा आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, तो भाई न्यूज क्या हो गई है ऐसी, आप देखिए। कैम स्टार्ट्स ऑपरेशन एज एनपीएस सीआरए, चेक डिटेल सीआर। भैया ये सीआरए क्या होता है? एनपीएस तो समझ में आता है, हमने सुना है कि ये नेशनल पेंशन सिस्टम होता है, सरकार की एक स्कीम है। तो क्या सरकार के साथ मिलकर के कोई कुछ नया सर्विस शुरू कर रहे हैं? तो देखिए बिल्कुल क्या है, आप देखिए। कैम्स, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज, और कैम्स हैज स्टार्टेड ऑपरेशन एज अ सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी, सीआरए, to manage the national pension systems. The Pension Fund Regulatory and Development Authority PFRDA will now oversee NPS through 3 CRAs, namely KFin Technologies, NSDL E-Governance Infrastructure and CAMS। यानी CAMS तीसरा है जो एक कह लीजिए आप कहते हैं ना डिजिटल लॉकर की तरह काम करेगा। और देखिए इससे एक सबसे अच्छी चीज बूस्ट मिलती है कि सरकार गवर्नमेंट के साथ मिलकर बिजनेस कर रही है, यानी कि एक लॉन्ग टर्म बिजनेस होगा दोस्तों। और केफिन टेक्नोलॉजीज, एनएसडीएल, ई गवर्नेंस और कैम्स, ये तीनों के पास अब एक डिजिटल तिजोरी होगी। ठीक है, और ये
कह लीजिए एक नया बिजनेस मॉडल कह सकते हैं, क्योंकि इससे पहले जो रजिस्ट्रार है, भाई रजिस्ट्रार का काम क्या होता है, सब रिकॉर्ड कीप ये सब। इससे पहले कौन करता था दोस्तों ये काम, ये सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड्स के लिए करता था। अलग अलग एएमयू जो होते हैं वो इनके साथ आकर के कह लीजिए अपनी जो कहते हैं ना दोस्तों रजिस्ट्रार का काम करवाती थी, पूरी रिकॉर्ड कीपिंग करवा रही थी, रिकॉर्ड अपडेट कराना ये सब करती थी। और देखिए इसके कारण ना एक बहुत बड़ा एक कंसर्न जो था कैम्स को लेकर के कि भाई ये क्या ही चेंज कर पाएगा, उसको मिथ को ही डिस्ट्रॉय कर रहा है कि भाई सिर्फ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री नहीं, अब ये गवर्नमेंट स्कीम्स की भी जो स्कीमें रहेंगी, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, उनके लिए एक डिजिटल लॉकर का काम करेगा, एक कह लीजिए आप रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी का काम करेगा। और देखिए अभी तो सिर्फ एक स्कीम को किया है सेंट्रल रिकॉर्ड एजेंसी का, आगे चल के शायद स्टेट रिकॉर्ड एजेंसी का काम करे या और भी तमाम चीजों को, इंपॉर्टेंट चीजों की कह लीजिए आप एक रिकॉर्ड कीपिंग का काम करे। ठीक है, नाउ आगे इसमें है दैट Anuj Kumar, Managing Director of CAMS, said, "Today, as part of CAMS CRA launch, we are introducing eNPS for direct subscriber of CAMS. This will be followed by a POP platform that will help POP to expand the market soon. We will also enter the government and Atal Pension Yojana scheme segments as well." यही नहीं दोस्तों, अगर आप कैम्स के ऑलरेडी आप कह लीजिए एक कस्टमर है तो ये डायरेक्ट आपका एनपीएस सिस्टम को एक्सेस मिलेगा। और इन्होंने यहां तक कहा है कि एनपीएस के बाद ये अटल पेंशन योजना में भी कह लीजिए आगे बढ़ेंगे एज अ रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी, एज अ सीआरए। तो ये मैं कहूंगा काफी ज्यादा अच्छी न्यूज है, सिर्फ इन्हीं के लिए नहीं दोस्तों, वो निवेशकों के लिए जो कह लीजिए थोड़ा कंसर्न थे, थोड़ा सा झिझक रहे थे कि भाई ये क्या ही हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ गिरावट हो रही है। तो ये एक कह लीजिए बहुत बड़ा बूस्टर है, कॉन्फिडेंस बूस्टर हो सकता है सबके लिए। ठीक है, आगे आप देखिए, he also said that the CAMS CRA service will be hosted on a cloud infrastructure। ठीक है, जो CRA सर्विस होगी क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में होगी, और मैंने कहा ही था आपको कि डिजिटल लॉकर की तरह काम करेगी। CAMS will play the role of a catalyst and assist PFRDA in the growth of NPS. It will also bring in more customer friendly। भाई ये तो सब कहेंगे भी कस्टमर फ्रेंडली काम करेंगे और स्ट्रेंथ करेंगे, तो ठीक है हम काम इजी करेंगे, तो ये ठीक है, ये उतने काम की चीजें नहीं है। देखिए काम की चीज ये है, in other circular from September 2021, PFRD specified the core service of CMS CRA। जो कैम्स का जो सेंट्रल वो है दोस्तों सेंट्रल एजेंसी, या अगर मैं बताऊं आपको रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी, तो वो क्या क्या काम करेगी। देखिए भाई ये क्या क्या काम करने वाली है। सब्सक्राइबर ऑनबोर्डिंग विद मल्टीपल केवाईसी ऑप्शन, अगर आप सब्सक्राइबर को ऑनबोर्ड बनाते तो मल्टीपल केवाईसी ऑप्शन आपके पास, फिजिकल डिजिटल एंड ईएनपीएस अकाउंटिंग ओपनिंग, भैया फिजिकली भी जाके कर सकते हो और ऑनलाइन भी कर सकते हो। और देखिए काफी अच्छी चीज दोस्तों सर्विसेज हैं। ठीक, चार्जेस क्या क्या करेंगे उससे पहले थोड़ा ये पढ़ते हैं ना। March 7th was the soft launch of service and today was the actual launch। इससे पहले 7 मार्च को एक चली सॉफ्ट लॉन्च किया गया था और आज एक्चुअली उन्होंने कंपनी में लॉन्च किया है। We believe that we will get good number due to the increase in awareness regarding pension products. The awareness and utility of pension has grown. There has been a 45% increase in onboarding in corporate and retail segments despite COVID। ठीक है, 45% इंक्रीज है दोस्तों कॉर्पोरेट और रिटेल सेगमेंट का कोविड के बावजूद। इन द लास्ट 4 years द नंबर ऑफ कस्टमर ज्वाइनिंग एनपीएस हैज गॉन अप 3 times। इफ दिस मोमेंट इज मेंटेन वी विल सी 1 million न्यू कस्टमर दिस ईयर। अब आप समझ लीजिए इसका दायरा कितना बड़ा है, इतने कोविड इतने स्लगिशनेस इकोनॉमी के बावजूद 1 million नए कस्टमर ऐड होने वाले इस साल को पेंशन सिस्टम्स में। और एक कैम्स के एज ए इन्वेस्टर ये काफी ज्यादा अच्छी न्यूज है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए नया बिजनेस है, नई अपॉर्चुनिटीज हैं, और खास करके वो निवेशक जो सोच रहे थे भाई क्या ही आगे जाएगा, तो देखिए मैंने आपसे बताया ना म्यूचुअल फंड के साथ साथ अब ये जो स्कीम्स है सेंट्रल गवर्नमेंट की, चाहे वो एनपीएस हो, अटल पेंशन योजना हो, उसमें भी जा रहे हैं। ठीक है, और ये तमाम चीज दोस्तों निवेशकों के लिए काफी ज्यादा अच्छी इसलिए है कि म्यूचुअल फंड से भी हट करके ये और बिजनेस कर रहे हैं, ये अभी स्टार्टअप्स को भी खरीद रहे हैं दोस्तों। मैं इसीलिए कह रहा हूं, देखिए चीजें में टाइम लगेगा, प्रीमियमली वैल्यूड स्टॉक था बहुत ज्यादा गिर गया है, इसीलिए अगर आप डेटा वाइज देखेंगे तो आपको लगेगा यार ये तो ऊपर स्टॉक से बहुत ज्यादा गिर चुका है। लेकिन मुझे लग रहा है कि 2950 के आसपास अगर आएगा तो नेक्स्ट एक अच्छी खासी अमाउंट में इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। आएगा नहीं आएगा ये नहीं पता दोस्तों। ठीक है, लेकिन अगर कोई सीवियर बिकवाली होती है बाजारों में तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हाँ लॉन्ग टर्म के लिए अब चीजें अच्छी दिख रही हैं, नए बिजनेस मॉडल तरफ भी जा रहा है, तो निवेशकों के लिए काफी अच्छी चीज है। तो अगर आप यहां तक जुड़े हुए हैं प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए,
चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और यहां तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।